लद्दाख में चीनी सेना के लगातार बढ़ते दखल के बाद चीन को सबक सिखाने के लिए लद्दाख के रहने वाले सोनम वांगचुक ने बाइकॉट मेड इन चाइना सॉफ्टवेयर इन अ वीक हार्डवेयर इन अ ईयर हैशटैग के साथ पूरे देश में एक मुहिम शुरू की है। उन्होंने लोगों से चाइनीज़ सॉफ्टवेयर्स, ऐप्स और प्रोडक्ट्स को छोड़ देने की अपील की है। उनकी इसी अपील को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त निखिल। आप देख रहे हैं जीके एंड सॉल्यूशंस। जून 2017 मतलब आज से 3 साल पहले भी चाइना ने डोकलाम रीजन पर इसी तरह एग्रेशन दिखाया था। वो आए दिन ऐसी हरकतें करता रहता है, जिसका जवाब देना अब हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। एक बात का ध्यान रखना कि हमें चाइना की जनता से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम है सिर्फ वहाँ की गवर्नमेंट से, जो अपने देश में बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को हल करने की बजाय सीमा पर आए दिन तनाव पैदा करती रहती है, जिससे कि उनके देश के नागरिकों का ध्यान बटा रहे। तो ये जो चाइना बॉर्डर्स में बहुत एग्रेसिव हो रहा है, ये भूल जाता है कि इंडिया इसके लिए बहुत बड़ा मार्केट है। अगर भारत की जनता इनके सामान का बहिष्कार या बाइकआउट करने पर आ जाए तो इनकी इकोनॉमी पर बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे चाइनीज़ गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ेगा और उनको अपनी औकात पता चलेगी। फिर वो शांति से और डिप्लोमेटिक तरीके से बैठकर बात करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात हमें ये समझना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पर बैन नहीं लगा सकती, क्योंकि ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के रूल के खिलाफ होगा। तो बाइकॉट पॉसिबल कैसे हो पाएगा? सन 1905 में बाल गंगाधर तिलक ने भारत में पहली बार स्वदेशी अभियान चलाया था, जिस पर महात्मा गांधी ने कहा कि हमें विदेशी वस्तुओं के उपयोग से मुक्त होने की ज़रूरत तो है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब हम खुद अपनी चीज़ें बनाएंगे। तो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल ना करने से केवल हम बहिष्कार की मुहिम नहीं चला सकते, क्योंकि लोगों की ज़रूरतें पूरी करना हमारी जिम्मेदारी है। जब चीज़ें हमारे देश में ही बनने लगेंगी तभी ऐसा संभव हो पाएगा। इसके लिए बड़ी कंपनीज और व्यापारी अपना सबसे बड़ा योगदान दे सकते हैं ये 5 काम करके। हार्डवर्क करें और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाएं। जो प्रोडक्ट्स बनाने में सक्षम हैं तो खुद बनाएं, बाहर से इंपोर्ट ना करें। अगर इंपोर्ट करना पड़े तो चाइना को छोड़कर दूसरे देशों से सामान को इंपोर्ट करें। और जो शॉपकीपर्स जेन्युइनली चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करना चाहते हैं, वो अपनी दुकान के सामने इस टाइप के बोर्ड ज़रूर लगाएं, क्योंकि जिस तरह से इस मूवमेंट को लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, उस हिसाब से मोस्ट ऑफ द पीपल्स आपकी शॉप से ही सामान खरीदना पसंद करेंगे। इसका प्रूफ आप देख सकते हैं। नेटवर्क 18 ने हाल ही में एक सर्वे कराया था कि चीन के बारे में देश क्या सोचता है, तो 84% लोगों ने कहा कि चीन एक ख़राब देश है और 91% लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के बाइकआउट को सपोर्ट करते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि लोगों के मन में चाइना को लेकर किस तरह का आक्रोश है। अब एज अ कंज्यूमर्स, एक जागरूक ग्राहक की तरह हमें भी यह समझना होगा कि कौन सी चीज़ मेड इन चाइना है और कौन सी मेड इन इंडिया, क्योंकि चाइना खुद जानता है कि चाइना के प्रोडक्ट्स ज़्यादा टिकाऊ नहीं होते, इसीलिए वो मेड इन इंडिया का टैग लगाकर अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में सेल करता है। तो ये वो लिस्ट है जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ मेड इन चाइना है और कौन सी मेड इन इंडिया। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो सवाल ये है कि फ़िलहाल अभी हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो चाइनीज़ ऐप्स को अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल करें। ये चाइनीज़ ऐप्स हैं और इनके बदले में आप ये वाले ऐप्स यूज़ कर सकते हैं। काम दोनों का एक जैसा है, बस नाम और कंट्री का फ़र्क है। चाइनीज़ ऐप्स को अनइंस्टॉल करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं के ज़रिए हमारे देश से चाइना बिलियंस में पैसे कमाता है। तो लास्ट में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो भी यूज़र्स अभी चाइनीज़ फ़ोन्स या दूसरे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, तो फेंकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे आपने अपनी मेहनत के पैसों से ख़रीदा है। पर नेक्स्ट टाइम अगर आप ऐसा कुछ प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं तो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के अलावा आप कोई भी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। तो मैं तो अपने फ़ोन की सफाई कर चुका हूँ, आप भी कर लेना। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर लेना, जिससे कि हमारा मैसेज हर भारतीय तक पहुँचे। धन्यवाद।